भारत न कभी हिंदू राष्ट्र था और न ही बनेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर धाम वाले बाबा पर निशाना साधा। पूछा, खालिस्तान की मांग क्यों नहीं कर सकते। रामचरितमानस का अपमान करने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। दरअसल सपा नेता मौर्य ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के भारत को अब हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए बयान पर सवाल पूछा। इसके जवाब में बोलना शुरू हुए तो संविधान से लेकर धर्म निरपेक्षता पर बहुत ही कुछ बोल गए। उन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की बात पर कहा, आज तक भारत कभी हिंदू राष्ट्र था ही नहीं। जब आज तक भारत हिंदू राष्ट्र था ही नहीं तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि भारत का संविधान पंथ निरपेक्ष विचारधारा पर आधारित है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं। इसे हम स्वीकार भी करते हैं। वो वहाँ बीपी मंडल जयंती समारोह के दौरान आयोजित जातीय जनगणना गोष्ठी में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। ये गोष्ठी डाल लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच रायबरेली ने आयोजित की थी। और वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो कल कोई खालिस्तान की मांग क्यों नहीं कर सकता। कल कोई और बंटवारे की बात क्यों नहीं कर सकता। धर्म के आधार पर बंटवारे की बात क्यों नहीं कर सकता। भारत लंबे समय के बाद गुलामी से आज़ाद हुआ है। सालों साल, हजारों साल तक यह दौर चलता रहे, इसलिए देश को बांटने की साजिश करने वालों से हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जुलाई 2023 में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के महिलाओं के माथे पर सिंदूर नहीं होने पर उन्हें खाली प्लाट बताए गए बयान पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को स्वामी प्रसाद लंपटाचार भी कह चुके हैं। बागेश्वर धाम सरकार की कथा में ड्रोन से होगी निगरानी। एमपी में यहां 6 सितंबर से दरबार शुरू होगा। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 3 दिवसीय कथा सागर में होने जा रही है। संपूर्ण कथा स्थल पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा एवं जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे एवं ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जाएगी। देश के प्रसिद्ध कथावाचक और बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है। बागेश्वर धाम सरकार की सागर के खुरई में 6 सितंबर से 3 दिवसीय हनुमंत कथा का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर प्रशासनिक दृष्टि से सुरक्षा को लेकर कलेक्टर और एएसपी ने अफसरों के साथ कथा स्थल का निरीक्षण किया। खुरई के नवीन कृषि मंडल परिसर और मॉडल पब्लिक स्कूल के पास 25 एकड़ की जगह में कथा होगी। वहीं पार्किंग सहित अन्य व्यवस्था के लिए आसपास की और भी भूमि को देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों से बात की जा रही है ताकि कथा में आने वाले लोगों को परेशानी ना हो। खुरई में 5 सितंबर को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। 6, 7 और 8 सितंबर को हनुमंत कथा होगी। 7 सितंबर को दिव्य दरबार लगेगा। कथा में लाखों भक्तों के आने की संभावना जताई जा रही है। निरीक्षण दल ने बारिश के मौसम के अनुकूल पंडाल व्यवस्था की। विभिन्न स्थलों पर 6 पार्किंग जोन, अस्थायी अस्पताल, एम्बुलेंस, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ फायर ब्रिगेड, पेयजल व्यवस्था, अस्थायी शौचालय, आवासीय व्यवस्था के आगमन रूट निर्धारण संबंधी विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर रूपरेखा तैयार की। कलेक्टर दीपक आर्य ने कथा स्थल पर आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था किए जाने की निर्देश भी दिए। लाखों श्रद्धालुओं के एक साथ बैठने के लिए डोम व पांडालों की व्यवस्था की जाएगी। इस आयोजन के लिए जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधिगणों की अभी कई बैठकें निरंतर होंगी, जिसमें व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा ताकि आयोजन को सुव्यवस्थित बनाया जा सके। कथा स्थल के समीप भोजन एवं आवास व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने कहा कि संपूर्ण कथा स्थल पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा एवं जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे एवं ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी की जाती रहेगी।